सूचना का अधिकार कानून 20 साल की यात्रा। 1. कानून की पृष्ठभूमि। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ये कानून जनता के लंबे आंदोलन और संघर्ष का परिणाम था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा शुरू किया गया जानने का अधिकार आंदोलन इस कानून की जननी कहा जा सकता है। ये आंदोलन 1990 के दशक में शुरू हुआ, जब मजदूरों ने पूछा, हमारा हक का पैसा कहाँ गया। सरकारी रिकॉर्ड में मजदूरों के नाम और मजदूरी दिखती थी, लेकिन असल में पैसा अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता था। यहीं से नारा उठा, हमारा पैसा हमारी जानकारी। 2. कानून का उद्देश्य। आरटीआई का मूल उद्देश्य था सरकार की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, जनता को सत्ता के केंद्र में लाना ताकि हर नागरिक सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना। आरटीआई की वजह से पहली बार लोगों को सरकारी रिकॉर्ड, योजनाओं के खर्च और निर्णय प्रक्रिया तक पहुंच मिली। 3. आरटीआई की उपलब्धियां 2005-2015। कानून के शुरुआती वर्षों में आरटीआई ने कई ऐतिहासिक खुलासे किए। राशन घोटाले, मनरेगा फर्जीवाड़े और जमीन आवंटन जैसे मामलों का पर्दाफाश हुआ। अरबों रुपए के भ्रष्टाचार उजागर हुए। हजारों अफसरों पर कार्रवाई हुई। सामान्य नागरिक भी सरकारी कामकाज में बोलने लगा। इस दौर को आरटीआई का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। 4. धीरे धीरे शुरू हुआ पतन। पिछले एक दशक में आरटीआई की शक्ति कम होती गई। इसके कई कारण हैं। 1. संशोधन, अमेंडमेंट्स। 2019 में सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन कर सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता कम कर दी। पहले मुख्य सूचना आयुक्त CIC और राज्य सूचना आयुक्तों की कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तय थी। अब यह सरकार के हाथों में है। इससे आयोग पर सरकारी दबाव बढ़ा। 2. रिक्त पद और लंबित मामले। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में हजारों अपीलें लंबित हैं। कई जगह सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं, जिससे मामलों का निपटारा महीनों सालों तक लटक जाता है। 3. सूचना न देने की प्रवृत्ति। अधिकारी अब धारा 8182 जैसी छूटों का गलत प्रयोग कर सूचना देने से बचते हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां, उत्पीड़न और कभी कभी हत्या तक की घटनाएं हुई हैं। 4. डिजिटल पारदर्शिता का बहाना। सरकार ने ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कहकर विभागों में आरटीआई आवेदन लेना सीमित कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन जानकारी अधूरी या गलत होती है। 5. आरटीआई की आत्मा क्यों कमजोर पड़ी। आयोगों की स्वायत्तता खत्म हो रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की कमी है। कई राज्य अब आरटीआई को तकनीकी औपचारिकता बना चुके हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा कानून का अभाव है। जन जागरूकता घटती जा रही है। लोग अब आरटीआई को बेअसर मानने लगे हैं। 6. जन आंदोलन से बना, अब फिर आंदोलन की जरूरत। आरटीआई कानून जनता की शक्ति से बना था, लेकिन अब इसे बचाने के लिए फिर जन आंदोलन की जरूरत है। सिविल सोसाइटी, मीडिया और युवाओं को दोबारा इस विषय पर सक्रिय होना पड़ेगा। यदि आरटीआई कमजोर हुई तो यह लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सीधा हमला होगा। 7. आगे का रास्ता। 1. सूचना आयोगों को स्वतंत्र और सशक्त बनाना। 2. आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अलग कानून। 3. आरटीआई पोर्टल को सरल और ग्रामीण अनुकूल बनाना। 4. सरकारी वेबसाइटों पर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बढ़ाना। 5. आरटीआई शिक्षा को स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल करना। निष्कर्ष। सूचना का अधिकार जनता का हथियार था, जिसे धीरे धीरे कुंद किया जा रहा है।